औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से अहद व पैमान की सूरत हम पढ़ रहे हैं, सूरह मीसाक भी कहते हैं, सूरह माइदा के नाम से ज़्यादा मशहूर है ये सूरत शुरू हुई थी। अल्लाह ताला ने कहा था कि अब जो अहद तुम कर रहे हो मुझसे उनको निभाना भी होगा। फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारी हमें बातें बताना शुरू कर दी थी कि ये करना ये नहीं करना, ख़ास तौर पे हलाल हराम जानवरों के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना। फिर वहीं पर बता दिया था कि दीन तो यही तज़किये का नाम, पाकीज़गी का नाम, तो तुम्हारी जो शादियाँ होंगी वो भी पाक दामन औरतों से होंगी और पाक दामनी के लिए ही होंगी, ना ही वो बदकारियाँ करने वाली हो, ना छुप कर शनासाइयाँ करने वाली हों। और अगर तुम्हें खाना खाना पड़ जाए अहले किताब का भी तो तुम खा सकते हो, क्योंकि शर्त ये रहेगी मुसलमान और अहले किताब हो। जब वो तस्मिया और तज़किया करेगा, जब तक ये हलाल और तैयब ग़िज़ा हमारे लिए है। ये तो कहना ही बेकार है कि अगर आज अहले किताब ना करें, आज अगर मुसलमान नहीं करें तो मुसलमान का खाना भी नहीं खा सकते आप। ज़ाहिर सीधी बात है, वो तो सारी बातें पूरी करनी होंगी। तस्मिया अल्लाह का नाम लेना यानी कि हमारे नफ्स की पाकीज़गी, हमें ये यकीन रहे कि ये जान मैं अल्लाह के इज़्न से हासिल कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, वरना मैं नहीं ले सकता था। और तज़किया उसका फ़िज़िकल, उसको प्योर कर देना कि खून बह जाए उसमें से सारा। शिकार की बात अल्लाह ने बता दिया था, एहराम की हालत में बता दिया था कि शिकार नहीं किया जा सकता। और फिर सारे अहद जो बताए थे, मैं कहता अब वो वक्त आ गया है, दीन अब तुम पर मुकम्मल कर दिया गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्या मतलब था हमें पता है। ये नबूवत के आखिरी दौर की सूरत है, सूरह अल माइदा। लोग कहते हैं कि पाँचवीं हिजरी, सन 5 हिजरी के बाद का इसका बनता है नज़ूल का ज़माना। तो अब ज़ाहिर ये वक्त आ रहा था कि 13 साल की मक्के की ज़िंदगी, 5 साल की हिजरत की बाद ज़िंदगी, उसके बाद ये सूरत सारी बातें ऑलमोस्ट बताकर फ़ाइनल शक्ल में अपनी की जा रही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐलान भी कर दिया कि अब इस्लाम है वो दीन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस पर तुम्हें दे भी दिया है, और यही सिर्फ काबिल कबूल है अल्लाह के पास। यही अब इस पर ही राज़ी होना है, उसने यही पसंद किया है दीन। उसने किसी और का नाम लेकर इस दीन में कभी ना पेश होना। यही तुम्हारे बाप इब्राहीम ने इस दीन का इजरा किया, अल्लाह का पहला घर बनाया। आखिरी नबी सल्लम की जो सामने अक़वाम मौजूद हैं वो सब की सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। कुरैश भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है बनी इस्माईल में से, और यहूद और नसारा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है बनी इसराइल में से। जब इस सारे बातें गिनवाए तो अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि अब तुमके सामने मदीने में दी जा रही है सूरत कि तुम भी सुन लो अहले किताब, तुमसे भी बहुत वादे अल्लाह ताला ने किए थे और तुमने कैसे कैसे उनकी खिलाफ वर्जी की। क्या बात तुम्हारे माने हुई, क्या बात तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन गई। तुम्हारी ये जलन, तुम्हारी ये हसद कि ये आखिरी नबी, हमें मालूम तो था कि आना है। इतनी वाज़ेह निशानियाँ थी, जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं वैसे इस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। वो जानते थे जो उनकी ज़बान पर है वो हक़ है अल्लाह सुब्हानहू वाले की तरफ से। लेकिन ये जलन, ये हसद उनके रास्ते की रुकावट बन गई और उन्होंने उनको मान के नहीं दिया। और यही बार बार कहते रहे कि हम अल्लाह के चहीते हैं, अगर तुम यहूद और नसारा जैसे बनोगे तो ही फला पाओगे। ये आवाज़ देते थे वो जो यहूद कहते थे जो हम जैसा नहीं बना वो फला नहीं पाएगा। नसारा कहते थे जो हम जैसा नहीं बना वो फला नहीं पाएगा। जबकि अल्लाह ताला का कहना था मैंने तो हर नबी हर रसूल एक ही दीन देकर भेजा है, जो इस दीन पर आएगा वो फला पाएगा वरना नहीं। यहीं से उनकी अब तारीख दोबारा अल्लाह ताला का बात ही एक बात बताता है, फिर फ़ौरन उनको बताया कि तुम्हारी तारीख ये रही है, तुमने आपको अल्लाह का चहीता बता रहे हो, ज़रा अपनी तारीख पर नजर डालो, तुम्हारा बच्चा ये तारीख जानता है। इज़ हमने कहा था ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है इज़, और इज़ा हाल या मुस्तकबिल के लिए। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, जब कहा था मूसा ने अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरी कौम अल्लाह की उन नेमतों को याद करो जो तुम पर हुई। व अलैकुम इज़ जाला फ़ीकुमुल अंबिया व जालकुम मुलुकन व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन, कि उसने तुम में से अंबिया बनाए और तुम में से तुम्हें बादशाही दी और तुम्हें वो दिया जो उसने पूरी आलमीन में से कभी किसी को नहीं दिया था। सूरह बकरा में हम पढ़कर आए हैं, जगह जगह अल्लाह ने पुकारा है इनको, बार बार कहता है। ये इनका ही दावा नहीं था कि हम अल्लाह के चहीते हैं, ये तो अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया था, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल मेरी उन नेमत को याद करो, मैंने पूरे आलमीन में से तुम्हें चुन लिया था। लेकिन अल्लाह बता रहा है चुन लिया था, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी, जब तुमने उसको पूरा नहीं किया, व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तुम अपना वादा पूरा करोगे मैं अपना वादा पूरा करूंगा, और नहीं करोगे तो मेरे पास किसी के नाम की कोई रू रियायत नहीं है। मेरे पास तो अंबिया के बेटों की कोई रियायत नहीं है, अंबिया के वालिद की कोई रियायत नहीं है,
नबी की घरवालियों की कोई रियायत नहीं है, तो बनी इसराइल क्या क्या रियायत तुम्हें कैसे दे दूंगा? तुम्हें जब ये फजीलत मिली, जिम्मेदारी उठाओगे तो तुम्हारी तारीख गवाह है कि मैंने तुम्हें सरफराजी दी। यही असूल है अल्लाह का सबके लिए। जिम्मेदारी उठाएंगे, अल्लाह का साथ देंगे, अल्लाह साथ देगा। जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेंगे तो जिसकी जितनी बड़ी जिनके रुतबे हैं सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। ये देख लीजिए पूरे कुरान में बार बार बताता चला है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम्हें तो बादशाही मिली थी, तुम्हें तो वो दिया था जो आलमीन में से किसी को नहीं दिया था। पूरी की पूरी कौम को नबूवत के दर्जे पे फाइज कर दिया अल्लाह ताला। जब ये दर्जा इनसे लिया और बकरा में ये दर्जा सहाबा कराम के हवाला किया, तो उनको कहा अब आप हैं उम्मत वसता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक पैगाम पहुंचाएंगे और आप पूरी दुनिया तक। तो ये जिम्मेदारी इस बनी इसराइल से लेकर बनी इस्माइल के हवाले की गई है। सूरह बकरा में वक्त आया था, हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने बस इनको माजूल किया गया, अब यह सहाबा कराम की जमात है, ये जिम्मेदारी उठाएंगे। और देखें उस जमात ने क्या शानदार जिम्मेदारी उठाई। हम नमाज पढ़कर आते हैं, उनकी सिखाई हुई। हम ये कुरान पढ़ रहे हैं, ये जेर ज़बर पेश 100% महफूज कुरान उस जमात ने अपना अदा किया और हमारे पास मौजूद है। या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसल्लती, मूसा ने उनसे कहा था ए मेरी कौम दाखिल हो जाओ इस अर्द मुक़द्दस में। कतबल्लाहु लकुम अला तरद्दु अला अदवारिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये लिख दी है ज़मीन और पीठ ना फेरना इसकी तरफ से। फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन, वरना तुम खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। तो उनको क्या कहा गया था कि उनको फ़लस्तीन वहाँ से निकाल के लाए थे, मिस्र से, दरिया पार किया था, फ़िरौन को और उसकी कौम को उनके सामने अल्लाह ने डुबो दिया था और उनको फ़लस्तीन की सरज़मीन में दाखिल होना था। तो कहा गया अल्लाह ताला ने ज़मीन तुम्हारी लिख दी है। ध्यान में रखिए, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए 2 दुनिया में जगह बसाई। एक पहला घर जो मक्कतुल मुकर्रमा में, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिनकी दीवारें उन्होंने खड़ी की, और दूसरा घर जो अपनी दूसरी औलाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने फ़लस्तीन में बसाया। 2 जगह दी थी। पहले फेज़ में फ़लस्तीन से सारा काम होना था, बनी इसराइल ने काम करना था। जब वो माजूल किए गए लगभग 2700 साल बाद, तो फिर जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये और उनकी उम्मत के पास ये सारा मनसब आया था और वहाँ से फिर ज़िंदगी भर के लिए रहती दुनिया तक के लिए दीन चलेगा हेडक्वार्टर के ज़रिए। तो ये पहले का जिक्र हो रहा है। तुमसे कहा था कि ज़मीन तुम्हारी लिख दी गई है, इसमें दाखिल हो जाओ और पीठ फेर के ना जाना, वरना खसारे उठा लो वाले में से हो जाओगे। कालू, उन्होंने क्या कहा, या मूसा इन्ना फ़ीहा कौमन जब्बारीन, लेकिन इस ज़मीन में तो बहुत ही ज़बरदस्त जोरावर लोग रहते हैं। वो बनी इनाक आता है, तारीख़ में उनका नाम था, बहुत ही जोरावर कदावर लोग होते थे। वइन्ना लन नदखुलहा, और हम तो इसमें दाखिल नहीं होने वाले। लन नदखुलहा हत्ता, जब तक क्या ना हो जाए, यखरजू मिनहा, जब तक वो निकल ना जाए वहाँ से। फ़इन यखरजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून, और जब वो वहाँ से निकल जाएंगे तब हम दाखिल हो जाएंगे ज़मीन में। तो उन्होंने अपने रसूल के हुक्म के, जो ज़ाहिर अल्लाह की तरफ से दिया गया था, उसके जवाब में तामील करने के बजाय ये किया। अभी कौन सी कौम है जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया था, जिसको अल्लाह ने कहा था अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, जो दावे तो ये कर रहे हैं, दावे तो अभी भी यही कर रहे हैं। जब आखिर नबी आ गए, अल्लाह ताला उनकी तारीख गिनवा रहा था उनको कि अच्छा तुम ऐसे दावेदार थे, तो सुनो जब तुमने रूह गर्दानी की थी मेरे हुक्म से, तो तुम्हारे साथ हुआ क्या था। काला रजुलानी मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ून अनअमल्लाहु अलैहिमा उदखुलू अलैहिमुल बाबा फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून। 2 लोगों ने जो उनकी कौम में से थे, जो तौरात में जिनका नाम यशू और कालिब आता है, उन्होंने कहा कि तुम दाखिल हो जाओ उसके अंदर, दरवाजे से दाखिल हो जाओ। जब तुम दाखिल हो जाओगे हिम्मत पकड़ के, तो तुम ही गलबा हासिल कर लोगे। वालल्लाहि फतवक्कलू, और अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा रखो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो मुकम्मल अल्लाह पे भरोसा रखो। सामने से हमला करके दरवाजे में से दाखिल हो जाओ। उन्होंने क्या जवाब देना था, कालू या मूसा, उन्होंने कहा ए मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदन मा दामू फीहा, हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे जब तक वो कौम वहाँ बस रही है। हम कोई हमलावर नहीं होने वाले पर, ना हम दरवाजे से दाखिल होने वाले हैं। फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जाओ तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए, वो उनसे क़िताल करे, हम तो यहीं बैठेंगे, हम जाने वाले नहीं हैं। ये अब वो अल्लाह ताला बता रहा है। अब जबकि आखिर नबी का इनकार कर रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो अल्लाह के चहीते हैं, हम जन्नती हैं, हमारे जैसे बन जन्नत में जाओगे। तो अल्लाह याद दिला रहा है, जरा अपनी तारीख तो उठा के देखो, जब तुम्हें जिम्मेदारी की तुमने मुंह मोड़ा तो फिर हुआ क्या था। फिर हुआ ये, काला रब्बी, अल्लाह ने क्या कहा मूसा से, इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी वाखी। मूसा ने कहा है मेरे रब, मेरा तो कोई जोर नहीं है सिवाय अपने और अपने भाई के ऊपर। मैं और हारून ही अब तो रह गए लगता है, जो तेरी पैरवी करने वाले थे, हुक्म तालीम करने वाले। फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, इन फासिकों के कौम से हम दोनों को, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें इनकी जिम्मेदारी उठानी ही नहीं है। लेकिन ध्यान में रखें, रसूल जब आता है एक एक बात
अंबिया भी, ज़ाहिर रसूल भी, उनका आना भी अल्लाह के हुक्म से, उनकी बेइज्जत भी अल्लाह के हुक्म से, उनका अपनी कौम के साथ रहना भी अल्लाह के हुक्म से, उनका अपनी कौम को छोड़ के जाना भी अल्लाह के हुक्म से। यूनुस अलैहिस्सलाम वाहिद अल्लाह के रसूल थे जिन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म के बगैर छोड़ा था। जहन में रख लीजिए, हम सब सीख लें, अल्लाह ताला अपने रसूल को भी नहीं छोड़ा, सज़ा दे दी थी अल्लाह ताला ने कि मुझसे पूछे बगैर अपनी कौम को छोड़ा कैसे तुमने। ये हाल है अल्लाह का, ये अदल और इंसाफ है अल्लाह का जो उसने रसूलों के साथ करके दिखाया, उनके घर वालों के साथ। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा इनसे दूर कर दी, हम इनकी जिम्मेदारी उठानी चाहते, फफरुक, हमें दूर कीजिए इनसे, बैनना, हमारे दरमियान, व बैनल कौमिल फासिकीन, और इन फिस्क व फुजूर वाली कौम से। अल्लाह ने फरमाया काला फ़इन्नहा, अल्लाह ने फरमाया बेशक मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सना, कि इन पे हराम कर दी गई अब ये ज़मीन 40 सालों तक। तो अगर ये चहीते थे, अगर ये अल्लाह के इतने बुरगजीदा थे कि करेंगे कुछ भी, बुरगजीदा रहेंगे, हिदायत अल्लाह की कुछ भी आ जाए, जो दिल चाहेगा वो करेंगे, उसी को ठीक मानेंगे, तो बताइए फिर इस सदा इनको क्या मिली। यतीहूना फिल अर्द, ये घूमते फिरते रहेंगे, सर फटोल करते फिरेंगे, इनको कोई मंजिल मिलने वाली नहीं है। ये इसी तरह भटकते फिरेंगे इस ज़मीन में। वला ताअसल कौमिल फासिकीन, लिहाजा तुम हरगिज़ इनकी नाफरमानी पे कोई गम ना करो। तो जब तौरात पढ़ते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि जो भी 20 साल से उम्र वाला ज़्यादा था, उसकी मौत ही हुई उस दश्त में, फिर दश्त फ़ारान में। वो आगे नहीं बढ़ सका, उसने कभी फ़लस्तीन की मुक़द्दस ज़मीन की झलक भी नहीं देखी। सही मायनों में सरजद व शादाब वो ज़मीन आज तक भी है। क्या ही वहाँ पर बागात वहाँ के देखें, जो भी देखें, इसीलिए तक बाबरकत ज़मीन उसका नाम था। वो दाखिल नहीं हो सके, सिर्फ उनके वो नौजवान और वो बच्चे जो उनके मशवरों में और उनकी फैसला साजी में शामिल नहीं थे, वही बड़े होकर वहाँ दाखिल हो सके। किसी एक को नहीं छोड़ा अल्लाह ताला ने। उसी दश्त में भटकते भटकते उनकी जानों से गए अपने, ये बुरा हाल उनका हुआ। तो ये तारीख है उनकी, अल्लाह ताला उनको सुना रहा है कि लो तुमने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, याद नहीं है फिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो ये हुआ था उनके साथ। वतलु अलैहिम, आप इनको तिलावत करके सुनाए, नबा बनी आदम, वो खबर किसकी, बनी आदम की, बिलहक की, इज़ कर्रबा कुर्बानन, बिल्कुल हक के साथ ये बात आप सुनाए। ये हक के साथ सुनाए क्या मतलब, ज़ाहिर वही के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जान ही नहीं सकते थे, ना वो पुराने सहीफ़ों से वाकिफ़, ना पुराने सहीफ़े मौजूद थे कि वो कोई उनको देख पाता और उनसे तसर्रुफ़ करता। तो जब अल्लाह ताला इतने वसूख से कोई बात उनको बता रहा है, देखिए क्या क्या रोशन जगमगाती हुई रिसालत की और नबूवत की दलील कुरान में है, किस शान का कुरान है, किन के सामने पढ़ के सुनाया जा रहा है, जो ये इल्ज़ाम रखते हैं, दावा करते हैं कि हम ही हैं अंबिया की औलादें, हम ही अल्लाह के मुकर्रब तरीन लोग, हमने ही हमेशा आसमानी किताबें देखी हैं। ये जो आए हैं ये नाउज़ुबिल्लाह खुद साख्ता हैं, ये कोई नबूवत इनको नहीं मिली। अल्लाह ताला बता रहा है इनको हक़ के साथ बताइए वो बात कि जब क्या हुआ कि जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की, फ़तुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा, तो एक की कुर्बानी तो मकबूल हुई, वलम युतक़ब्बल मिनल आखिरी क़ाला लअक़्तुलन्नक, और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं, तो उसने कहा पहले से मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसको बिल्कुल गवारा नहीं हुआ कि एक की कुर्बानी तो अल्लाह ने कबूल कर ली और एक की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, तो उसने कहा क़ाला लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे जान से मारूंगा। था भाई उसका ज़ाहिर। क़ाला, दूसरे ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, इसमें मेरी क्या गलती है, यानी कि अगर अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल नहीं की तो तुझे पता नहीं कि अल्लाह तो सिर्फ उनकी कुर्बानी कबूल करता है जो परहेजगार हों, जो इखलास पर हों, जिनकी नीयत ठीक हो। तो इसमें मेरी क्या गलती है कि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली और तेरी कुर्बानी कबूल नहीं की। ये तो अल्लाह का प्रीरोगेटिव है और यही अल्लाह जानता है। बस ज़हन में रख लें, किसके पास इखलास है या नहीं, ये कोई काम करने से साबित नहीं हो जाएगा, ये अल्लाह की मंजूरी से साबित होना है। और अल्लाह की मंजूरी नज़ूल कुरान के बाद अब आखिरत में मिलने वाली है। लिहाजा सब मुकम्मल अच्छी उम्मीद के साथ हर अमल अच्छा करें और मुकम्मल खबरदारी के साथ कि अभी कबूल हुआ नहीं है, कबूलियत बाकी है। लाइम बसत्ता इलैया यदका लितक़्तुलनी, अगर तुमने अपना हाथ बढ़ाया मुझे मारने के लिए, मा अना बिबासितिन यदैया इलैक, मैं हरगिज़ अपना हाथ तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ाऊँगा, लियक़्तुलक, कि मैं तुझे कत्ल करूँ। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो आलमीन के रब से डरता हूँ, मैं किसी पे ज़्यादती करने वाला नहीं। ये उसने जवाब दिया जिसकी कुर्बानी ज़ाहिर है कबूल हो गई थी। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिस्मी व इस्मक फ़तकून मिन अस्हाबिन नार, मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि तू उठाए, तू कमाए क्या, मेरे गुनाह को भी और अपने गुनाह को भी,
और ताकि तू जाके आग के अजाब में पड़े। मेरे गुनाह को, अपने गुनाह को भी, जब तू मेरी तरफ हाथ उठाएगा तो ज़ाहिर गुनाह तेरे सर जाएगा ही जाएगा, और अगर मैंने पलट के तुझ पे अपना बचाव किया तो जो भी मेरी तरफ से भी होगा वो भी तेरे ऊपर जाना है, क्योंकि शुरुआत मैंने नहीं की, शुरुआत तू करेगा और मैं शुरुआत करने वाला नहीं हूँ। मैं तो अपने अल्लाह से डरता हूँ। ये तो पहले ही इखलास पर था, इसीलिए इसकी कुर्बानी भी कबूल हुई थी। ये तो अल्लाह से पहले ही खबरदार था। तो ये बता रहा है वज़ालिक, इसी तरह जज़ा उस ज़ालिमीन, और यही ज़ालिमीन की जज़ा है, सिवाय इसके क्या कि वो आग के अज़ाब में जा पड़े आखिरकार। फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी, तो फिर उसके नफ्स ने क्या उसके लिए पसंद किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे। फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, तो उसने कत्ल कर दिया और नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फ़बअसल्लाहु ग़ुराब, कर तो दिया कत्ल, अब समझ नहीं आया कि करूँ क्या, अपने भाई को ही मार डाला। अब इसकी जो लाश है उसके साथ क्या करना है। अल्लाह ताला ने क्या किया, एक कव्वे को भेजा वहाँ, यबहसु फिल अर्दी लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी, तो उस कव्वा जब ज़मीन को खोदता था ताकि उसको दिखलाए कि कैसे वो अपने भाई की लाश को छुपाएगा। काला या वैलता आजज़्तु अन अकूना मिस्ल हाज़िल ग़ुराब, कितनी अफसोस की बात है, मैं तो इससे भी आजिज़ था कि कम अज़ कम इस कव्वे जैसे ही कोई बात कर लेता, यानी कि मुझे ध्यान में ये ख्याल आ जाता कि कैसे ज़मीन को खोद के अपनी भाई की लाश को वहाँ छुपाऊँ। फ़वारी सौअत अख़ी, कि अपने भाई की लाश को छुपा देता। फ़अस्बह मिनन नादमीन, और बहुत ही पछताने वालों में से हुआ वो शख्स। यहाँ देखें नज़्म कुरानी यही है। बात हुई थी अहदो पैमान से, औफ़ू बिल उक़ूद, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद, अपने वादों की पासदारी करो। पहले भी हमने बात की थी, हमने अल्लाह से क्या वादा कर रखा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम किसी तौर भी शिर्क को गवारा नहीं करेंगे अल्लाह के साथ, और हम अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए। रसूल का मतलब जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया। क्या देकर भेजे गया? पैगाम देकर भेजे गया। रसूल कहते हैं पैगंबर को, पैगाम लाने वाले को। वो रसूल क्या लेकर आए? एक रिसाला। वो रिसाला कहाँ पाया जाता है? अल कुरान, यानी कि दीन का इल्म, अल कुरान। इसका अमल तो वैसे ही बहुत ना होने के बराबर है, जिसको हम दीन के अमल को कहते हैं। सुन्नत जारी व सारी है। तो इस अहद को पूरा करना है। हम जो दिल चाहे पढ़ें, जो दिल चाहे सुने, जिसकी चाहे सुने, लेकिन इस रिसाले से कभी हम गाफिल ना हो जाए। ऐसा ना हो सारे इल्म आ जाएं और कुरान का बुनियादी इल्म हमें ना आ पाए। हरगिज़ हम में से कोई दावा ना करता है, ना हम तो तालिब इल्मों के तालिब इल्म है, सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हम बैठते हैं, ताकि उस दिन आपने देख भी लिया जब अल्लाह के सामने पेश होंगे ना। अभी आप पढ़ कर आए सूरह नबा पहली रकत में इशा की, यौम यक़ुमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। ये है टोटल समरी, टोटल समरी है। ये वाहिद जगह है पूरे कुरान की सूरह नबा की जो आयत है जहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया हुक्म देने के बाद क्या होगा। बाकी हर जगह बताया है कोई बोल ही नहीं सकता जब तक मैं हुक्म ना दे दूँ, कोई बोल ही नहीं सकता जब तक मैं हुक्म ना दे दूँ, कोई बोल ही नहीं सकता जब तक मैं हुक्म ना दे दूँ। मंज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी, पढ़ते ना आयतुल कुर्सी में, मंज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी। किसी की मजाल है जो अल्लाह के सामने एक लफ्ज़ बोल दे किसी के हक़ में? मजाल ही नहीं है। कई जगह कुरान में बताइए, अल्लाह ताला ने एक जगह बताया कि हुक्म के बाद क्या होगा, वक़ाला सवाबा, हक जो बोलेगा, हक और सच बोलेगा, हक और सच बोलेगा। अकेले सामने अल्लाह के पेश होना है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात हो रही है। हरगिज़ हरगिज़ सर आँखों पे उलमाए कराम, सर आँखों पे हर पढ़ाने लिखाने वाला खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उस दिन कोई नहीं आएगा, हमारे वालिद भी खड़े नहीं होंगे हमारी जगह। हम कितने अपने बच्चों से प्यार कर लें, उनके पसीने पे खून बहा दें, हम उस दिन उनकी जगह नहीं खड़े हो सकेंगे। वो होंगे, अगर वो शऊर को पहुंच गए वो होंगे और अल्लाह होगा। और कुरान में जाके इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सिलसिला चलता रहा, सूरह फुरकान पे पढ़ेंगे, नबी सल्लम गवाही देंगे कि मेरी कौम ने इस कुरान से हिजरत कर ली थी। अल्लाह करे हम उनमें कभी शामिल ना हो। हमारी जितनी बिसात है उतनी मेहनत करनी है, जिस सबसे सीखना है। जब एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी ना, देखिए छोटे छोटे पढ़ते हैं, आपको यकीन मान ले, मैं आपको पूरी बसत इज्ज़त ये बात बताता हूँ, अगर हमने इससे रिश्ता जोड़ लिया इस किताब से, जैसे जुड़ रहा है, और आहिस्ता 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 ये किताब 100% सलाहियत रखती है
कि कोई कुछ भी कह ले, अगर आपका इससे रिश्ता मजबूत है, ये आपको अपने दीन से दाएं बाएं नहीं होने देगी। ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि आपने किताब को हाथ में पकड़ा हुआ है, इससे आप वाबस्ता हैं, और दुनिया का कोई शख्स किसी हुलिये में आकर आपको दीन से दाएं बाएं कर जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। यह है अल्लाह ताला का वादा कि मैंने अपने आखिरी नबी को मौजिज़ा भी वो दिया है जो ज़िंदगी भर चलेगा। तो अल्लाह ताला हमें से वाबस्ता करके रखे। दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह अगली जुमरात को हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।